आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन सरफराज खान के साथ। आपको याद होगा कि एडवोकेट कनव शर्मा के ऊपर जो गोली जो है वो चलाई गई थी, काफी विवादों में रही और उसी के चलते आज जिस शख्स ने गोली चलाई थी उनके माता पिता जो है यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जो है वो जानने की कोशिश करेंगे सारे मामले के बारे में, क्यों जो है वो एडवोकेट कनव शर्मा के ऊपर जो है वो गोली चलाई गई थी। सर, मैं जानना चाहता हूँ, एक बड़ा मसला जो है वो यहाँ पर हुआ था, एडवोकेट कनव शर्मा के ऊपर जो है वो आपके सुपुत्र द्वारा जो है वो गोली चलाई गई, भतीजे द्वारा, तो क्या मामला रहा उसका? देखो जी, मामला तो हम वहाँ ना में था, तो जो बताया गया है वैसा हुआ है कि रविंदर सिंह जो पीटीटी का मुलाजिम है, वो घर से ये कह के जाता है कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। उस दिन 3 तारीख थी, 3 जनवरी थी, तो गुरु गोविंद सिंह जी के जो प्रकाश उत्सव है, नगर कीर्तन निकलना था उस दिन, तो उसने घर में कहा कि मैं नगर कीर्तन में आ रहा हूँ, तो अपने ऑफिसर से थोड़ी देर के लिए छुट्टी लेके आ जाऊंगा, तो फिर हम इकट्ठे होंगे। उनकी मिसेज घर में इंतजार कर रही है। अब ये स्कूटी लगा के अपने ऑफिस में जाते हैं, बाहर स्कूटी लगाई होगी, स्कूटी लगा के अंदर जाते हैं तो वहीं कनव शर्मा जी की कार लगती होगी। जब वो कार लगाना चाहते थे, उन्होंने स्कूटी की सीट के आगे कर दी, जो आगे पीछे कर दी होगी तो अपनी कार लगा ली। जब ये वहां से आया तो उसने नेचुरली थोड़ा सा उल्टा सीधा होगा कि मेरी स्कूटी किसने खींची, क्यों खींची, तो कनव शर्मा ने कहा होगा मैंने खींची, तू कौन होता है यहाँ लगाने वाला ये, तो इसमें अपना थोड़ी बराल हो गई। तो उस झगड़े में मतलब खिंचातानी हो गई। जो जैसे मैंने कनव शर्मा जी का वो क्लिप देखा है, उसमें बोलते हैं कि हमने एक दूसरे को, ठीक है, दुका मुक्की होगी, तो कनव शर्मा कहते हैं मैंने उसकी स्कूटी की चाबी खींच ली, ठीक है ना। अब ये जब चाबी खींची है तो इसका मतलब है कि ये स्कूटी खींच के घर आना चाहता था, तो मैं होगी, उसके बाद घर चलता हूँ भाई, होगी खत्म होगी बात, दुका मुक्की जो होनी तो होगी। तो चाबी खींच ली, तो कनव शर्मा जी ने कहा कि मैंने चाबी भी खींच ली उनके मुताबिक। तो मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, आओ। अब क्यों बुलाया? यही बुलाया कि इसको सबक सिखाते हैं। जब 5-10 तो आगे होंगे तो उनके साथ 5-10 और लोग भी आ गए। तो ये घर से मतलब जब अपने ऑफिस में चला गया, ऑफिस से बाहर आया तो देखा लोग आ गए, फिर तो कम की हो गई, फिर पगड़ी भी खोल गई, बाल भी खोल गए, केस भी खींच लिए, दाढ़ी भी खींच ली। तो इसने जो अपने गन निकाल के हवाई फायर करके उनको स्केयर ऑफ करने की कोशिश की। वो डरने की बजाय उन्होंने मतलब और हमला करने की कोशिश की। तो ये फायर जो है, जो इसने डराने की वजह, जो इसके मुताबिक इसने डराने के लिए फायर करने की कोशिश की थी, वो किसी ने बाजू नीचा खींचा जाए, वो कण खींचने की कोशिश की, तो वो इंसिडेंटली फायर निकल गया जो करण जी के निकल गया। तो बेसिकली ये स्पॉन्टेनियस हुआ, कोई नहीं था, प्री प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि प्री प्लान करके क्यों घर से ये करना, ना ही कनव शर्मा जी आए होंगे कि मैंने इसको जाके मारना, या मतलब स्कूटी खींचनी है, कुछ उन्होंने भी झगड़ा कोई नहीं, स्पॉन्टेनियस हुआ। लेकिन कनव शर्मा जी की इस वजह से कि वो उन्होंने दोस्तों को बुला लिया, इंस्टेड ऑफ बीइंग एन एडवोकेट, ये साथ में आपकी चौकी है, चौकी वालों को बुला लो यार, ये सरदार मेरे साथ ये करता है, ये कर दो ना, तो वो बात की बात, दूध का दूध पानी का पानी खत्म हो जाती बात। अब लोग आगे हल्ला हो गया। जैसे पता माँ में क्या होता है, माँ में यही होगा, किसी ने नारा मारा होगा, किसी ने मारा होगा, इसको मारो यार, ये करो वो, तो इसमें मतलब वो गाने का। तो हमारी कनव शर्मा जी की फैमिली को देखते हुए, उनका इन्फ्लुएंस देखते हुए, और बार काउंसिल का जो बार एसोसिएशन हमारे, उनका इन्फ्लुएंस देखते हुए हम ये चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो उसको प्रॉपरली अनबाइस्ड प्रूव करे, थॉरोली इन्वेस्टिगेट कर ले कि भाई किसकी वजह से प्रोवोकेशन हुई। ये छोटी सी बात थी, इतना इसको ब्लो अप क्यों हो गया, फायर निकालने की बात कहाँ से आई, किसकी नौबत क्यों पहुंच गई। तो ये तो हमारी एक डिमांड है, और हमें 100% यकीन है कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो अनबाइस्ड ही होगी, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। ये एक हमारी डिमांड है। दूसरी हमारी डिमांड थी कि बार काउंसिल से हम ये कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसको इतना ओटा प्रपोर्शन ना ब्लो अप करें, इतना बड़ा स्ट्राइक भी कर ले। दो सिटीजन जिस तरह से जाने अनजाने में जो कुछ भी हुआ, आप क्या इसमें अपनी राय रखेंगे? क्या उनकी गलती थी, रविंद्र जी की गलती थी कि उन्होंने दोनों तरफ से गलती? देखो एक बात है, सेल्फ डिफेंस आपको कानून भी कहता है, आप सेल्फ डिफेंस में, अब सेल्फ डिफेंस में उन्होंने डराना चाहा, ये नहीं मारना नहीं चाहा होगा, क्योंकि 55 साल का बच्चा आदमी है, रिटायर होने वाला है, दो बच्चे इसके हैं, दोनों बच्चे बाहर फॉरेन में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसको नहीं मालूम कि मैं करूंगा तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। वही तो स्पॉन्टेनियस होता है, जरा मतलब आपके कंट्रोल में चीज नहीं है, ठीक है ना। स्पर ऑफ द मोमेंट होगी बात होगी, तो निकाली, डराने के लिए बात निकाली, फायर हो गया। ऐसा नहीं है कि इस फायर, अगर वो फायर इंटेंशनल फायर होता हम उसको जस्टिफाई करते, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे,
इंटेंशनल फायर अगर हो तो जस्टिफाई, अगर सेल्फ डिफेंस में है और इतनी प्रोवोकेशन है कि आपके पास चारा ही कोई नहीं है, आप आगे आगे पीछे हो जाएंगे तो आपको मार दिया जाएगा, ठीक है ना। कैंसर पेशेंट है, ये इनकी देखिए, ये इनकी कैंसर होगा, ये कैंसर रिपोर्ट है इनकी, ये कैंसर का मतलब टाटा में करा रहे हैं, तो वीक आदमी है वो असर नहीं के पड़ा अट्टा कट्टा बंदा को, ठीक है वैसे वो शो करते हैं दाढ़ी शाड़ी काली करके, बड़ा जवान में लेकिन वो नहीं है, बंदा वीक है अंदर से, तो उसने अपने आप को बचाने की कोशिश, ये बात है। और हम पीटी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई वो इस बच्चे को लावारिस ना छोड़ें, इस बंदे को लावारिस ना छोड़ो भाई, इसके लिए आप ही प्रिपेयर भी करो। देखो क्या हुआ, आपका मुलाजिम है, ऑन ड्यूटी उस पर हमला हुआ है, ऑन ड्यूटी उसको मारने की कोशिश की गई, तो ये बात है। और जस्टिफाई हम दोनों का एक्ट को नहीं करेंगे, यानी कि इसके एक्ट को जस्टिफाई करेंगे तो उनका एक्ट को नहीं, हम दोनों को कंडेम करते हैं। और जो इंसिडेंट हुआ इसको कंडेम करते हैं, जिसे अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ। और जम्मू महारा वाले पीसफुल रहते हैं हम लोग सब, ऐसा नहीं है, जम्मू में एक दूसरे को जानने वाले लोग हैं। और जो चंद्रमोहन जी हैं, ये हम डे बैक क्लास फेलो रहे हैं, इकट्ठे रहे हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं, मिलके दुआ सलाम होती है, ऐसी बात नहीं है। तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था वो, एडवोकेट कनव शर्मा के ऊपर जो है वो एक शख्स द्वारा जो है वो गोली चलाई गई थी। रविंदर सिंह जो कि पीडीडी डिपार्टमेंट के मुलाजिम थे, उनके द्वारा जो है गोली चलाई गई थी। लेकिन इन्होंने भी कहा है कि सेल्फ डिफेंस में जो है वो कभी कभी चूक हो जाती है, उसने जाने अनजाने में जो भी हुआ है, या वो इंसाफ चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो ठीक तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि वो एक एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है। पीडीडी डिपार्टमेंट से जो है इन्होंने गुहार लगाई है कि इसका जो है वो सही अजाला किया जाए, ताकि जो है वो दोनों फैमिलियों को जो है वो कुछ बड़ा नुकसान ना हो। तो एडवोकेट कनव शर्मा की उस गोली चलने का जो है वो ये सारा इंसिडेंट था। आज उनके पेरेंट्स ने जो है वो सारा एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से ये गोली चलाई गई थी, और इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी थी जिसमें इन्होंने कहा है कि ठीक तरीके से जो है वो डिपार्टमेंट से इन्होंने जो है वो गुहार लगाई है कि ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जाने अनजाने में जो भी हुआ, ये माफ़ी के जो है वो अहल हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। दोनों पार्टियाँ जो हैं वो एक होना चाहती हैं, लेकिन आप भी जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें, वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखते रहें जम्मू न्यूज़ मिशन। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ मिशन।